सो हेलो एवरीवन, ये हम फिर से आ चुके हैं एनेक्स बिल्डिंग डे केयर 7वें माले पर अपना 4th कीमो साइकिल का ट्रीटमेंट लेने के लिए। और 4th साइकिल जो है वो सिटी स्कैन के बाद का है। 3 साइकिल मैं पहले ले चुकी हूँ, उसके बाद सिटी स्कैन था। और अभी जो डोज़ है वो भी 3 साइकिल के बराबर का ही है, कोई डोज़ में कमी नहीं हुई है। वही है सारे डोज जो आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। एप्लीकैप है ये, खाली पेट 125 + 80 एंड 80, ये 3 दिन का होता है हमारा। और टोटल जो मेरा कीमोथेरेपी का है कार्बो प्लस पैक्ली प्लस कार्बो, वो 800 mg का पूरा डोज़ है मेरा, कंप्लीट डोज़ कीमोथेरेपी का। तो ये मैं 3 साइकिल भी मैंने यही लिए थे और अभी 4th साइकिल में भी यही ले रही हूँ। और ये कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएं वगैरह होती हैं एलर्जी के लिए और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए। तो ये सारे जो इंजेक्शन्स वगैरह होते हैं वो एनएस की बोतल 500 ml में मिक्स करके दिए जाते हैं, जिसको लेते लेते 4 साढ़े 4 घंटे तक लग जाते हैं। तो ये काफ़ी स्लो स्पीड में दिया जाएगा और प्राइस वही है 4,500 के समथिंग का इसका बिल बना हुआ था। अगर बाहर लेंगे तो ये 20-25 हज़ार के होते, तो डिस्काउंट के साथ मिलता है हमें। और ये एक इंजेक्शन है एविल का, जो रैशेज़ वगैरह और स्किन में एलर्जी खुजली वगैरह होती है उसके लिए होता है। लेकिन इसके बाद भी आराम नहीं मिलता है तो उसके लिए अलग से टैबलेट्स वगैरह मैंने ली है। डॉक्टर को कहा था मुझे इनसे आराम नहीं मिलता है, तो उन्होंने खुजली के लिए दवा दी है मुझे। स्किन में जो मेरे हाथों में खुजली वगैरह होती है उसके लिए भी, और उल्टी वगैरह के लिए भी मेडिसिन ले चुकी हूँ मैं। तो पहुँचे हम डे केयर में और हमें हॉस्पिटल में ये एप्पल मिला था खाने के लिए पेशेंट्स को, सभी पेशेंट्स को दिया गया था ये। तो ये मेरी फ़ाइल है और जो मेरी मेडिसिन है वो टेबल पर लग चुकी है और कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो कीमोथेरेपी का ये 4th साइकिल मैं ले रही हूँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल से। और नाश्ता वगैरह अच्छे से कर लिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अभी भी। फ़िलहाल में मैं ठीक हूँ, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमेशा डॉक्टर्स और नर्सेज स्टाफ की टीम हमारे साथ हमेशा होती है। और बाकी कई सारे और भी पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं। और यहाँ पर कीमोथेरेपी का सबका जो इंजेक्शन जो दवाएं होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। ये डिपेंड करता है इंजेक्शन पर, ये डिपेंड करता है कैंसर की लोकेशन पर। तो कोई टारगेट थेरेपी लेते हैं, कोई कीमोथेरेपी लेते हैं, कोई मेंटेन थेरेपी। इस तरह से कई तरह तरह की थेरेपीज़ यहाँ पर ली जाती है। तो ये एनेक्स बिल्डिंग 7वें माले पर है हम, और यहाँ से हमने प्लान किया था कि आज हम कीमोथेरेपी का कंप्लीट ट्रीटमेंट लेने के बाद घर चले जाएंगे। तो आज ही मुझे निकलना है घर, क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म हो चुका था। तो हम आज रात 11:30 बजे अमृतसर एक्सप्रेस है उससे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंसेशन से ट्रैवल कंसेशन से टिकट लेने के लिए हम पहुँचे, तो काफ़ी लेट गए थे। तो टिकट हमें कंफर्म नहीं मिल रहा था, वेटिंग पर आ रहा था। तो वेटिंग टिकट लेने से अच्छा था कि हम कंफर्म टिकट लें। तो ये हमने सेकंड एसी का टिकट लिया है कंसेशन से। तो कंसेशन इसमें हमें बहुत ज़्यादा कम कंसेशन मिलता है। तो ये 1700 रुपये हमने पे किया है इस सेकंड एसी का। और अगर यही टिकट हम थर्ड एसी का लेते इस ट्रेन का तो 500 रुपये में हमारा हो जाता। तो हमारी ट्रेन रात 11:30 बजे स्टार्ट हुई है, अमृतसर एक्सप्रेस। इसमें हम कल हबीबगंज स्टेशन रानी कमलापति पहुंच जाएंगे 3:30 बजे। और उसके बाद हम ऑनवर्ड जर्नी के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे भोपाल से। तो इस तरह से हमारा ये सफ़र 24 घंटे का है। ये 24 घंटे में हम अपना सफ़र तय कर लेंगे। तो अभी तो ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा वीकनेस अभी स्टार्ट होने लगी है, साइड इफ़ेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और तो कीमोथेरेपी 4th साइकिल का आज तीसरा दिन है और मैं कल अपने घर आ गई थी दूसरे दिन ही। तो अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, थकान है। और सेम डे पर ही निकलने की वजह यही थी मेरी कि वहाँ पर अभी जहाँ हम हमेशा रुकते हैं साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाना हज हाउस में, वहाँ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही थी। तो वहाँ पर नाइट में जो लाइट वगैरह होते हैं वो 2 या 3 बजे तक जलते रहते थे, जिसकी वजह से मुझे रिलैक्स की ज़रूरत थी और मुझे सही नहीं लग रहा था वहाँ रुकना। मुझे वीकनेस सी जो आ रही थी, वहाँ पर थकान ज़्यादा लग रही थी क्योंकि डिप्रेशन हो रहा था। और दूसरी बात ये थी कि भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा थी कि
सभी का पानी का इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पर, तो नल में कभी कभी हम जाते थे तो पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, कभी नहाने के लिए है। तो कीमोथेरेपी के बाद क्या होता है कि कभी भी उल्टियाँ वगैरह हो रही हैं या फिर लूज़ मोशन या फिर नहाने का मन है तो पता लगा कि पानी नहीं है। तो ये सारी वजह थी जिनकी वजह से हम घर आने का हमने सोचा और हम घर आ गए। तो सेम डे पर ही हम घर आ चुके हैं, जो अभी वीडियो में बताया है। और 4 साइकिल इसलिए लिया क्योंकि डॉक्टर पिछली बार बोले थे, जो हमें हर बार ओपीडी में नए डॉक्टर ही मिलते हैं। तो जब कीमोथेरेपी साइकिल स्टार्ट नहीं हुए थे मेरे, फर्स्ट भी नहीं लिया था मैंने, तब मैंने डॉक्टर को पूछा था अगर सीटी स्कैन रिपोर्ट मेरी नॉर्मल हो जाएगी तब भी कीमो देंगे आप? तो वो बोले थे 0 इन्फेक्शन हो जाएगा तो हम रोक देंगे। तो इस बार मेरा 3rd कीमो के बाद सीटी स्कैन हो चुका है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक डॉक्टर तक नहीं पहुंची थी और फ़ोन में भी हम उसको खोल कर नहीं देख सकते थे। तो डॉक्टर के पास जब हम ओपीडी में गए तो डॉक्टर के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची थी, तो वो बोले अभी आपको क्या करना है, कीमो लेना है या नहीं लेना है। तब मैंने पूछा कि अगर रिपोर्ट नॉर्मल रही तो क्या रोक दिए जाएंगे मेरे कीमो? तो वो बोले नहीं, कीमो नहीं रुकेंगे, कीमो आपको पूरे कंप्लीट करना ही है। ये 6 साइकिल का जो आपका ट्रीटमेंट है वो आपको लेना ही पड़ेगा, रिपोर्ट नॉर्मल हो जाती है तब भी। तो ये डॉक्टर ने जब कहा तो हमें डे केयर की तरफ से पहले ही अपॉइंटमेंट मिला हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि कीमो, ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट पता नहीं कब तक डॉक्टर तक पहुंचेगी, तब तक वो कीमो की डेट मिलना मुश्किल हो जाएगा और लेना है हमें तो फिर ले लेते हैं। तो 12 तारीख को मेरा कीमोथेरेपी 4 साइकिल मैं ले चुकी हूँ टाटा हॉस्पिटल में, और उसके बाद अभी घर आ गए हम। सीटी स्कैन की रिपोर्ट जब भी आएगी तो वो अपडेट आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तीसरा दिन है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उल्टी जैसा मन है, अभी ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं गया मुझसे, मैंने नाश्ता वगैरह भी थोड़ा सा खाया, अभी ज़बरदस्ती खाने का भी मन नहीं है मेरा। और मेडिसिन्स वगैरह लेकर आए थे उल्टी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, और पेन किलर भी लाए थे दर्द के लिए, लेकिन उन सबको खाने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, रिलैक्स वो होता है, वो उसका जो लिमिट होती है 3 या 4 दिन, वो हमें झेलना ही होता है। तो ये जब टाइम इसका ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल तीसरा दिन है तो बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, अभी बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस फ़ील हो रही है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ घर आकर रेस्ट करेंगे। इसी तरह से आप लोग अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जब भी रिपोर्ट आएगी सीटी स्कैन की, वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इन्फेक्शन ख़त्म हुआ नहीं हुआ जो भी होगा, तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, दुआओं में याद रखिए, और हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।